अच्छा, अभी तक कैश फ्लो वाले प्रॉब्लम एग्जांपल कुछ देखे हैं क्या गेट का? दोनों में से कोई भी? हाँ देखें सर। नहीं सर, सर हम नहीं देखे हैं अभी। अच्छा, तो देखो, कैश फ्लो वाला प्रॉब्लम ऐसा दिखता है। लेट्स से तीन प्रोजेक्ट हैं कि मैंने इसका असाइनमेंट नहीं दिया, असाइनमेंट डाल दूंगा, चलो। अच्छा, गोड़ाई का बुक तुम लोगों में से सबसे है क्या? हाँ है सर। हाँ है सर। हाँ, तो वो उसमें थोड़ा देख लेना, मिडिल इकोनॉमिक्स वाला पार्ट खोल के। ये कॉमन है, ये मुझे लगता है कि लगभग हर साल ही आया है। मिस हुआ होगा, एक दो साल मिस हुआ होगा। इससे एक क्वेश्चन गेट में तो रहेगा ही फ्लो से। ये डायग्राम के जैसा दिया रहता है सर, डायग्राम में। हमें टेबल रहेगा, हाँ हाँ। एक टेबल टाइप का रहेगा। तो उसमें बेसिकली एक तीन टाइप के प्रोजेक्ट होंगे, और एज अभी माइनिंग में जो मैनेजमेंट है उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट में करने के लिए ऑप्शन होते हैं। तो वो देखता है कौन सा वाला प्रोजेक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है, उसके अकॉर्डिंगली एक्चुअली ही इन्वेस्ट। तो ये डिस्काउंटेड क्लैश एक वन ऑफ द टेक्निक है उसको इवेलुएट करने के लिए। यहाँ पे कर लेते हैं। कैश आउट माइनस कैश इन इज इक्वल टू कैश आउट माइनस कैश इन। तो अभी तुम लोगों ने बेसिकली उसके कुछ सॉल्व एग्जांपल वगैरह देखे एक्चुअली एग्जैक्टली क्या करते हैं, क्यों करते हैं? इसका एक रफ स्टैंडिंग है क्या, मैंने एग्जैक्टली क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं इसके लिए? मतलब मटेरियल्स में भी है, और मैंने वो घोड़े का बुक देखोगे तो एक्चुअली अंडरस्टैंड। अच्छा, इसको मैं बड़ा करता हूँ तो सो दैट यू कैन ऑल सी। इसको बड़ा कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस शायद। छोटा करना पड़ेगा। अभी तो पढ़ सकते हो क्या, क्या लिखा है? यस सर। हम्म। यस तो सर। वो नंबर्स वगैरह। यस सर। अच्छा, मोबाइल में थोड़ा दिक्कत हो तो मैंने फुल स्क्रीन वगैरह करके देखो तो। अच्छा, तो चैट में कोई बताओ कि मैंने कैश फ्लो का कंसेप्ट मैंने किस किस को क्लियर है? मैंने थोड़ा बहुत पता है कि एक्चुअली कैश फ्लो क्या है, और हम लोग मैंने माइनिंग में क्यों करते हैं कैश फ्लो। मैंने ये नो करके चैट में लिखो तो आई आई कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से स्टार्ट करना है। बेसिकली कैश फ्लो क्या होता है, और माइनिंग में इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में जो थोड़ा बहुत कुछ जानते हो उसमें लिख दो तीन लाइन में, तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोग कहाँ पे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बोलना स्टार्ट करूँ। सब लिखो कुछ चैट में। मैंने अगर ये सी लिख दो, एटलीस्ट पता है तो क्या है, ये सी लिख दो, वो भी काफी है। सर स्पेसिफिकली माइनिंग को लेकर के नहीं, अच्छा, लेकिन उसमें जो एक और किताब है सर ओवरऑल क्या। अंडरस्टैंडिंग है। हाँ सर, उसमें ये जो कौन सा इंजीनियरिंग किताब? इकोनॉमिक इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स है सर, पनीर सेल्वम का। हम्म, हेलो। हम्म, हाँ।
तो उसमें जो दिया हुआ है हाँ। सर, उसमें तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो एक गुराई में जो क्वेश्चन है गेट का, वो इसी के हम्म। इसमें जो हाँ। कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सर, उसी से मतलब उसका हम सॉल्यूशन किए हैं। तो इसमें मतलब स्पेसिफिकली मतलब हम्म। माइनिंग को लेकर के नहीं, लेकिन एक मैंने ब्रॉड में जो है कि अच्छा, कितना मैंने जहाँ। तुम्हें कैसे सोल्यूशन निकालते हैं वो थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ सर, थोड़ा इनका बहुत बेसिकली आइडिया। कंसेप्ट यही है कि मैंने जो माइनिंग के पास बहुत सारे कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसके पास कैपिटल तो लिमिट कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि मैंने जो कैपिटल है लिमिटेड है, तो कैसे उसको यूज करना है आगे चल के, उसके लिए एक्चुअली वी लर्न इन दिस कौन तो ठीक है सर। हेलो। अच्छा, मेरा बुक आया हो गया, चलो वो अंदर तक आ जाएगा। हाँ, तो मेन आइडिया यही है कि अपने पास कैपिटल लिमिटेड है, तो अपन देखेंगे कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल वी हैव क्या कर सकते हैं। तो लेट्स से अपने पास कंपनी के पास या फाइनेंसिंग एजेंसी के पास तीन प्रोजेक्ट्स है। ये लेट्स से कोई एक सरफेस माइन है, कोई एक अंडरग्राउंड माइन है, और कोई एक सोचो कि कुछ थर्ड प्रोजेक्ट है। अभी उनमें से दे आर सीइंग कि कौन सा वाला एक्चुअली गिव्स मी गुड रिटर्न। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो होता है पे बैक। मैंने कब तक मेरा पे बैक, मैंने मेरा प्रोजेक्ट मुझको पे बैक किया। जैसे फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा पे बैक पीरियड क्या है, ये फोर्थ ईयर में मेरा पूरा पे बैक हो रहा है। फर्स्ट ईयर में मैं नेगेटिव में चल रहा हूँ, सेकेंड ईयर में भी मैं अगर टोटल सम करूँ तो नेगेटिव में चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं -500 में चल रहा हूँ। और फोर्थ में मैं अगर आता हूँ तो देखना हो कि मैं नेट प्रॉफिट में हूँ। तो ईयर एट विच मैं नेट प्रॉफिट में आ जाता हूँ, दैट इज माई पे बैक पीरियड। तो अगर मैं यहाँ पे पे बैक बोल के कॉलम बनाता हूँ तो पे बैक पीरियड जो सिंपल पे बैक होता है, तो दैट इज सिंपली कि मैं दूंगा कौन से ईयर में मेरा रिटर्न है। तो बेसिकली मैं देखूंगा कौन से ईयर में मेरा पे बैक मैंने मेरा रिटर्न हो रहा है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये फोर्थ ईयर में मेरा पे बैक कर रहा है। मैंने फोर्थ ईयर में अगर मैं इनको सम करता जाऊं कि मेरे नेट अकाउंट्स का, तो मैं देख रहा हूँ फोर्थ ईयर से मैं प्रॉफिट मिलना मुझे स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट का अगर करूँ तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का मुझे कौन से ईयर से profit मिलना स्टार्ट हो रहा है अमित? मैं बस पे बैक निकल रहा हूँ अभी। इनको जस्ट क्या डिजिट बाय डिजिट ऐड करते हुए जाना है और देखना है कौन से ईयर में मेरा मैंने मोर ग्रेटर देन जीरो है। इसमें थर्ड है सर, सेकंड वाले में, थर्ड ईयर में। सेकेंड वाले में थर्ड है। और फोर्थ वाले में अमित छोड़ के और कौन हो? अच्छा, उमेश बताओ। उमेश। अच्छा, चलो उमेश को शायद मे भी। अच्छा, अभी कौन ज्वाइन किया? विक्रम। अच्छा, विक्रम इतना लेट क्यों हुआ आज? सर थर्ड वाले में सेकेंड से। अच्छा विक्रम, मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है क्या? हेलो। हाँ यस हाँ। सर। अच्छा विक्रम, क्या कैश फ्लो वगैरह पता है ना? तीन प्रोजेक्ट होते हैं। अच्छा चलो, तो ठीक है अमित, तुम ही बता दो लास्ट वाले क्या होगा पे बैक? सर सेकंड होगा, सेकंड ईयर। सेकेंड। तो पे बैक के लिए अभी कंसेप्ट क्लियर इतना ही है कि हम देखेंगे
कॉन्सेप्ट से मेरा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो रहा है, दैट इज माय पे बैक। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कैश आउट के साथ कैश आउट माइनस कैश इन करके मुझे नेट प्रॉफिट मिल रहा है। पे बैक के बाद हम एक और चीज देखेंगे, दैट इज एनपीवी। एनपीवी का जो बेसिक हाथ से करने वाला है, दैट फॉर्मूला तुम्हारे मटेरियल में है, सिंपल डिस्काउंटिंग रेट से डिवाइड करके 1+r करके जो वैल्यू होता है। यहाँ पे मैं एक्सेल में एनपीवी के लिए मैं सिंपली मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, सिंपल होता है एनपीवी। डिस्काउंट रेट देना होता है, लेट्स से हम लोग 12% डिस्काउंट रेट में करेंगे, तो मैं यहाँ पे 0.12 लिखूंगा, कॉमा सॉरी मैंने थोड़ा ये गलत दे दिया। एनपीवी डिस्काउंट रेट है मेरा 12%, 12% में 0.12 में लिखूंगा, टोटल नेट का इग्नोर द डॉलर, इसको जो सीधा ले रहा है। तो एनपीवी का जो कंसेप्ट है, लेट्स होल्ड इट। तो मटेरियल यू हैव सीन की जो एनपीवी बोल के एक चीज होता है। अच्छा विक्रम, एनपीवी देखा है क्या होता है जो मटेरियल में था? अच्छा विक्रम लेफ्ट। अरे भाई इतना गंदा अटेंडेंस। ठीक है चलो, इसका इसका वाला वीडियो मैं थोड़ा छोड़ दूंगा जो आज डिस्कस। तो अच्छा सुनील, सुनील सुनील हो गया? अच्छा उमेश सुनील, तुम लोग क्या होता है ऑनलाइन के भाग जाते हो क्या? ठीक है चलो, एनीवे तो दूसरा क्राइटेरिया होता है वो एनपीवी। एनपीवी बेसिकली क्या फुल फॉर्म है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके लिए क्या हम देखते हैं, लेट्स से 12% हम जो डिस्काउंटिंग रेट पकड़ रहे हैं, डिस्काउंटिंग रेट सिंपली तुम्हारा एक मनी का जो इन्फ्लेशन टाइप का होता है उसको कंपनसेट करते हैं। बेटर इन्फ्लेशन से बेटर बोलना चाहिए मनी का टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और एक पैरामीटर जो हम जो गेट वगैरह में पूछा जाता है, दैट इज आईआरआर के लिए एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें इतने बड़े सीरीज का नहीं दिया जाएगा। आईआरआर तुम्हारे बेसिकली 2 के लिए ही पूछेंगे, मैंने दो, जस्ट 2 या एटमैक्स 3, क्योंकि 3 के लिए भी बहुत टफ हो जाता है आईआरआर निकालना, मैंने पेन पेपर से। आईआरआर निकालने का बड़े केस में बेस्ट में ट्रायल से। तो मैं जब आईआरआर निकाल पूरे इसका, तो लेट्स से आईआरआर ऑफ तो जब हम प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं तो वी हैव पैरामीटर्स पे बैक। जैसे कि मैं देखूंगा कब तक मेरा रिटर्न हो जाएगा, तो उस पेबैक के कंपैरिजन में देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि मेरा जो थर्ड प्रोजेक्ट है उसका पेबैक पीरियड इज द फास्टेस्ट। मैं जो इन्वेस्ट करूंगा वो मुझे दूसरे साल में ही उसका रिकवर होकर प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो दूसरे प्रोजेक्ट 2 के लिए मैं देख रहा हूँ कि इसका 3 ईयर्स है, इन्वेस्ट करने के 3 साल बाद मेरा प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। मैं अपने इन्वेस्टमेंट रिकवर करके मेरा प्रॉफिट का फेस देखना, मैं क्या बोलते हैं, फायदे का मुंह देखना शुरू करूंगा। एंड इन द फर्स्ट केस दैट इज एकदम फाइनल ईयर में मेरा नेट प्रॉफिट मैंने ऊपर जाएगा। और फर्स्ट केस में मैं ये भी देख रहा हूँ उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कम है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट है वो थोड़ा कम है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मीन्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करके तुम्हारा प्रोजेक्ट का वैल्यू हो सकता है कि ओवरऑल जो टोटल रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट है दैट इज यहाँ पे 1000 है, बट नेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज 416, क्योंकि वो तुम्हें जो पूरा दैट इज वेरी लेट। और सेकंड प्रोजेक्ट के लिए मैं देख रहा हूँ इसका आईआरआर, एंड आईआरआर इज व्हाट कि किस डिस्काउंट रेट के लिए तुम्हारा एनपीवी 0।
तो दैट इज योर IRR। तो मैं IRR के टर्म में देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मेरा प्रोजेक्ट 2 इज गुड। अच्छा नहीं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 3 को मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छा बना दिया। आइडिया मेन था कि प्रोजेक्ट 3 को ऐसा रखूंगा NPV ज्यादा होगा, IRR होगा, तो चलो एनीवे ठीक है, मैंने वो अंडरस्टैंड। तो अपने पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट, जैसे कि ये 4th प्रोजेक्ट यहाँ पे जैसे कि बहुत ही अच्छा है, तो ये सब चीज में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मैंने 3rd प्रोजेक्ट इज गुड। बट इसमें भी एक चीज होता है कि हो सकता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका बहुत ज्यादा हो और उतना इन्वेस्टमेंट में भी हमारे पास ना हो, तो इसके लिए भी कभी कभी हो सकता है हम प्रोजेक्ट मैंने कंसिडर नहीं करते हैं। बट डिस्काउंटेड कैश फ्लो में मैंने हम लोग पे बैक देखते हैं, और डिस्काउंटेड पे बैक भी एक होता है, बट वो टाइम बिंग हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और NPV डिस्काउंटेड पे बैक बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे जो ये निकाला है, नेट निकाला है, नेट को तुम डिवाइड करो सबके डिस्काउंटिंग रेट से, तो जो आएगा फिर उस पे ही सेम ऑपरेशन लगा के तुम देखोगे कि उसका पे बैक कब है। दैट इज योर डिस्काउंटेड पे बैक। तो सिमिलर कंसेप्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। अभी IRR कैलकुलेशन पेन पेपर में करना थोड़ा टफ है, उसका स्टेप बाय स्टेप देखा मैंने, मटेरियल में बताया है मैंने IRR को कैसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है, और बोराई के बुक में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। तो वो तुम लोग प्रिपेयर करके रखो। मैं आज इसका जो असाइनमेंट अपलोड करूंगा आज, NPV IRR मैंने जो इसका और डिस्काउंटेड कैश फ्लो में, तो उसके बाद एक्चुअली वो मूव जैसे कि अमोर्टाइजेशन का क्या कंसेप्ट है एंड ऑल। तो अब तक में कोई क्वेश्चन ये NPV IRR ये सब में? अच्छा, विक्रम आज हो? आवाज क्वेश्चन कुछ? अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है, बफरिंग करता है। आवाज आवाज बफरिंग। ओके ओके, अंडरस्टैंड। मैंने कुछ समझ तो आया ना, कुछ क्या बोल? ओके, तो मैं यही करता हूँ, ये वाला जो जो डिस्क्रिप्शन है तो मैं काट के यूट्यूब में प्राइवेट वीडियो बना के तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद कोई क्वेश्चन वोश्चन हो तो मैंने डिस्कस। तो कॉल इट अ डे। मेरा आवाज कट रहा है क्या? हेलो, प्रेजेंट हो ना सब? सही है सर, आवाज आवाज सही आ रहा है। हाँ, तो अच्छा, तो हाँ बोलो कुछ, मैंने इस कंसेप्ट में क्या क्वेश्चन है, क्या कुछ है? मैंने तुम लोग अभी ऐसे, तुम लोग के पास 4 क्वेश्चन में होगा, तो तुम लोग मैंने आंसर देने के लिए रेडी होना, मैंने मैनेज कर लोगे। ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आता है गेट में या सोचो अपने पेपर में ही आ गया, तो ऑन स्पॉट करके आंसर करने के लिए रेडी होना पेन पेपर से। हाँ यस सर। एक बार फिर से लोग पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ, बुक एक बार खोल के देखो। हाँ, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ऐसे प्रॉब्लम्स 30 सेकंड 40 सेकंड में बनते हैं। कंसेप्ट है दैट इज अमोर्टाइजेशन। मैंने तुम्हारे पास एक लोन है, तो उस लोन का एक फिक्स परसेंटेज है, तो हर बार तुम जो इंस्टॉलमेंट दे, जैसे कि अमेजोन वगैरह में देखोगे EMI में हम लोग हैं चीजें, तो वो EMI वाला कैलकुलेशन कैसे होता है, और हर में मैंने इंस्टॉलमेंट, अगर तुम्हारा EMI सोचो होता है कि 6 किस्त है, तो हर किस्त में कितना देने से तुम्हारा प्रिंसिपल और
और इंटरेस्ट और कैपिटल दोनों रिकवर हो जाएगा, तो वो सारे का एक सेट ऑफ प्रॉब्लम होता है, उसको एमोटाइजेशन बोलते हैं। एमोटाइजेशन रिसेंट गेट में उतना नहीं है, बट पहले बहुत आता था। मैंने मैं खुद मतलब पास्ट क्वेश्चन में मैं देखा क्वेश्चन एमोटाइजेशन से है। आजकल के मैं रिसेंट में मैं नहीं, बट एमोटाइजेशन फिर भी मैंने रेडी रहना है, एटलीस्ट उसका टर्म पता होना चाहिए कि मैंने एमोटाइजेशन क्या बोलते हैं, उसका जो इंटरेस्ट रेट क्या है। मैंने प्रॉब्लम कुछ ऐसे ऐसे फॉर्म है कि एक एक माइंस ने इतने करोड़ का लोन लिया है, और वो लोन उसको उसको हर एक साल में फलाना इंटरेस्ट रेट में इतने की रिपे करना है, तो उसका हर सालाना किस्त कितना होगा। तो वैसे टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं एमोटाइजेशन में। तो एमोटाइजेशन का सर ये जो बेसिकली एमोटाइजेशन डेप्रिसिएशन, का एक, हाँ डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन में जो सिंकिंग फंड मेथड में जो यूज होता है वही वाला है ना सर? ये इक्वल इक्वल जो पेमेंट करते हैं, या तो फ्यूचर। डेप्रिसिएशन जो होता है वो दैट इज मशीन है। एमोटाइजेशन क्या है कि तुमने जो लोन लिया है वो नहीं नहीं सर, वो सिंकिंग सिंकिंग फंड से थोड़ा डिफरेंट है ये, हाँ नहीं सर, उसमें थोड़ा अमाउंट सा जो, डिफरेंट है। हाँ उसमें, आसपास मेथड आसपास। हाँ हाँ बोल सकते हो कि तुम अगर डेप्रिसिएशन का सिंकिंग फंड वाले प्रॉब्लम कर लिए, तो तुम अमाउंट वाला प्रॉब्लम भी कर लोगे। हाँ बेसिकली हाँ, सेम चीज मान के कर सकते हो। हाँ प्रोसीड्यूरली ज्यादा डिफरेंट नहीं है। और कभी कभी एक्चुअली ऐसा भी होता है, उल्टा भी बोलते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन का कैपिटल पता है और तुम्हें सोचो कि 10 रिपे करना है, तुम्हें 10 साल का किस्त बता दिया, और फिर पूछेगा कि बताओ इंटरेस्ट कितना है। ऐसे टाइप के मतलब ये थोड़ा टफ हो जाता है, ऐसा कभी गेट में आया है, बट ऐसे प्रॉब्लम्स भी फॉर्म हो सकते हैं। इतना टफ नहीं आता वो, ये सर बहुत वही सिंपल वही आता है गेट में। हाँ ठीक है, मैं तब करता हूँ, मैं तुम लोगों को असाइनमेंट एक दे देता हूँ। जो बच्चे आज नहीं आए, मुझे लगता है वो तुम लोगों से पूछ के बना ही लेंगे, और नहीं बनाते तो फिर से रिपीट करेंगे इस चीज को। तो सर इससे रिलेटेड बुक आप वही भेजेंगे करते हैं, ना मैं तुम सर? लोगों को असाइनमेंट देता हूँ। हाँ पूछो विक्रम। ये बोल रहे सर, इससे रिलेटेड बुक आप एक भेज दीजिए ना सर। बुक तो नहीं, मैं बुक मैं है। तुम लोगों को एक्चुअली कुछ कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भेजा हो कि नहीं भेजा हूँ? अच्छा नहीं, मैं तुम लोगों को शायद वो भेजा हूँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो कैसे करते हैं उसका मैं तुम लोगों को कुछ कुछ क्लिप्स भेजा हूँ। तो देख के एक्चुअली वुड गेट। और गोड़ाई के बुक में एक्चुअली थॉरोली सॉल्व है। मैं अभी जब सीखा था गोड़ाई के बुक पढ़ के ही सीखा था ये चीज। मैं गोड़ाई तो नहीं, शायद भगत का हम्म, पढ़ता था। तो एक्चुअली ठीक। मैं दूर से एक्सप्लेन करूं उससे बेटर तुम लोग बुक, फिर मैं तुम लोगों को प्रॉब्लम सर दूंगा, प्रॉब्लम का किसी का नहीं बनता है। गेट का एक हो रही हाँ सर? बोलो। गेट का एक हो रही। हाँ गेट का एक ही हो रहा है, हाँ गेट वाला। उस आपका सर नेट स्लो है सर? सॉल्व है, बहुत सारे सॉल्व सॉल्व एग्जाम में देख लोगे तो एक्चुअली। हाँ क्या, हाँ मेरा नेट स्लो है वो तो हाँ, थोड़ा सा है। मेरा स्लो है कि क्योंकि इधर तुम्हारा से स्लो देखो है? अच्छा। नहीं सर, मेरा अब हाँ रास्ता सही कर लिए सर। ठीक है। टावरे के पास आके बैठे हैं। ओहो, अच्छा तुमको मैंने वो वाला वीडियो भेजा क्या जिसमें वो डिश एंटेना से वो अपना डोंगल का वो सही करता है? नहीं, मैं भेजता हूँ तुम्हें। नहीं। मुझे एक बार पिंग करना, मैं उसी में रिस्पॉन्ड करूंगा। ओके। ठीक है, तो आज के लिए वही एंड करते हैं हम लोग, जरूरत पड़ने पे। आज तुम लोग का आज शाम या कल है क्या? क्या सर? आज शाम या कल खाली है? क्योंकि 7 जन हो उसमें से तो 2 अकाउंट मेरा है, 3 अकाउंट मेरा ही है, तो हमें लिटरली 4 जन हो तुम लोग। तो बेसिकली तो थोड़ा बच्चों हाँ से सर मैं खाली। असाइनमेंट ले लेता हूँ, कुछ कुछ बच्चे जिनके नहीं बने, जो नहीं बनेंगे तो वो उसमें लोगों को गोल्ड फिर पता मेडल भी चलेगा है। कि चलो चीज थोड़ा टफ है, तो मे बी वो नेक्स्ट क्लास। मतलब तो आज के लिए ब्रेक लें क्या?
फिर मैं असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट देने के बाद तो कुछ ना कुछ तो अटकेगा ही लोगों का। उसके बाद मैंने हम लोग बैठते हैं फिर। ओके। ठीक है ना? सेकंड ठीक है हाफ सर। में सर। तो एमोटाइजेशन का भी एक एग्जांपल है। आप सर तो मैं एग्जांपल भेज असाइनमेंट तो दीजिए। दे देता हूँ। मतलब सेकंड हाफ में नहीं, कल तुम लोगों का खाली है क्या वैसे? कल खाली है वैसे क्या? हाँ हाँ सर, कल खाली कल है। रहेंगे सर। ठीक है, तो मैं आज असाइनमेंट डाल देता हूँ। बोलता हूँ कि असाइनमेंट जो नहीं देगा उसका नंबर वंबर काट लिया जाएगा, ऐसा कुछ बोलता हूँ। मैंने लेट द बॉयज सी कि ये प्रॉब्लम कैसे होते हैं। मे भी उसके बाद वो लोग थोड़ा क्लास में आने के लिए इंटरेस्ट ले। उठा ही नहीं होगा ठीक है सर, ये फिर। उठाएंगे ना सर। 9 बजे नहीं उठता लोग तो भाई। वैसे तुम लोग को उधर आज बारिश बारिश एक हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा हाँ सर हो रहा आज। है सर। मैंने कभी कभी बारिश बारिश में लोग नहीं है। कल अच्छा, तो बारिश हुआ है इसीलिए सर। एक्चुअली वो माहौल होने वाला होगा। कल रात को बारिश तो वो इधर भी रात हुआ है। में अच्छा, तो सोने वाले माहौल में भी थोड़ा लोग। आईपीएल सर, आईपीएल चल रहा है ना, तो वही सब आजकल डे नाइट चलता है। अच्छा, हाँ, अरे यार आईपीएल का तो मैं सोचा ही नहीं। हाँ, यहाँ पे भी कुछ लोग देख रहे थे आईपीएल। तो ठीक है। हाँ सर, चलो, तो हाँ। आप। आईपीएल का तो कल बहुत हद तक मैच चला क्या उसका? हाँ